जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज का ये वीडियो राजस्थान के बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको बताना चाहूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर है वो तैयार कर लिए हैं। आज या कल तक वो मॉडल पेपर जारी कर दिए जाएंगे। उनके ऊपर कोई वीडियो बनाना होगा तो वो भी बना दूंगा और टेलीग्राम के ऊपर वो सारी सूचना आपको शेयर भी कर दूंगा। ये वीडियो आज मैं स्कूल जाने से पहले बना रहा हूं। आप इस वीडियो को शाम तक देखेंगे, हो सकता है तब तक जारी हो जाए और सारी चीजें आपको मिल जाए। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी, चाहे बोर्ड परीक्षा है चाहे आपकी हाफ ईयरली परीक्षा है। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार 2024 का जो एग्जाम ले रहा है उसके अंदर कुछ संशोधन है वो किया गया है। जैसा कि आपको पता है, आपका बोर्ड का पेपर है वो 4 खंडों के अंदर होता है, ए, बी, सी और डी, या एबेसैदे कह लीजिए। 4 खंडों में होता है। पहला जो खंड होता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है और वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पहला खंड रहता है। दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तीसरा जो खंड है वो अति दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न होते हैं और चौथा जो खंड होता है वो होता है निबंधात्मक प्रश्नों का। ये पैटर्न रहा है लास्ट ईयर की बात करें तो। इस खंड में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं, ये उसी प्रकार से आएगा। और डी खंड में आपको पता है निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर अथवा भी होते हैं, यानी 2 प्रश्न मिलते हैं और उनमें से कोई एक करना होता है। इस बार का सबसे बड़ा चेंज 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो किया जा रहा है वो खंड सी के अंदर यानी स खंड के अंदर किया जा रहा है। इस खंड में जितने भी प्रश्न आएंगे ना उन सब में भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। ये पैटर्न आपको बताऊं इससे पहले कब था, 2022 वाली बोर्ड परीक्षा के अंदर जो कोविड के बाद हुई थी, जो सिलेबस कम करके लिया गया था। 2022 के अंदर सी खंड में अथवा था और डी में था। 2023 में बोर्ड परीक्षा हुई, उसमें सी खंड में अथवा नहीं था, केवल डी खंड में ही अथवा प्रश्न मिले थे। तो इस बार वापिस 2024 के अंदर 22 की तरह सी खंड के अंदर भी आपको अथवा मिलेंगे। तो यानी अगर आपकी कुछ चीजें कमजोर भी रह जाती है तो उस चैप्टर से कोई दूसरा प्रश्न आ जाता है तो उसका बेनिफिट है वो आप सबको मिल जाएगा। तो अब बोर्ड जैसे ही ये पैटर्न जारी कर देगा फिर आपको चैप्टर वाइज अंक विभाजन है वो भी मिल जाएगा। एक चीज बताऊं, 100% तो वो पैटर्न फॉलो नहीं होता, लेकिन काफी हद तक होता है। कुछ वेरिएशन होते हैं, चेंजेस भी होते हैं फाइनल पेपर के अंदर। उस चेंजेस के अकॉर्डिंग भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बनेंगे, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलेगी। आप पहले के बच्चों से भी आप संपर्क कर सकते हो जो इस चैनल से जिन्होंने पढ़ा है। हर चीज जो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के अंदर आती है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। बस आपको उन चीजों को मेरे साथ तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ एक हाफ ईयरली एग्जाम अभी आपके जो स्टार्ट होने हैं कुछ दिनों बाद, हाफ ईयरली को लेकर भी मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, हालांकि अब तक आपके सब क्लियर होगा। हाफ ईयरली के अंदर बोर्ड परीक्षा में पूरा सिलेबस आता है, पूरे सिलेबस और बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये हाफ ईयरली का एग्जाम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। कुछ डिस्ट्रिक्टों में भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, वरना वही ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान, वन लाइनर, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं। ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें मैप का क्वेश्चन है वो भी आता है। हाफ ईयरली में पूरा सिलेबस आता है, एक चीज। और अब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, वो हाफ ईयरली के अंदर उनका जो पेपर होता है वो होता है 40 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। और जो नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है उनका हाफ ईयरली का पेपर होता है 70 नंबर का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी आपकी 40 की हो जाएगी हाफ ईयरली में, और हाफ ईयरली के अंदर 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर भी लिया जाता है। तो टोटल वही सेम हो गया 70। वो अलग बात है भी, जो आपके स्कूल से सेशनल सत्रांक भेजे जाते हैं ना, उसमें इन प्रैक्टिकल के नंबरों को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, ये इतनी बातें भी आपको पता है, वो होनी चाहिए।
बाकी हर चैप्टर की ज्योग्राफी को लेकर बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पीडीएफ है उपलब्ध करवा रखी है। अपना एक टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया, उसके ऊपर अवेलेबल है। और जैसे ही पैटर्न जारी हो जाएगा, मॉडल पेपर आ जाएंगे, उसके बाद में आपको दोनों किताबों की एक समेकित बुकलेट मिल जाएगी जो फाइनल 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिहाज से जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। आपको उनको तैयार करना है और साथ में कुछ विशेष वीडियो भी चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। फाइनल अभी हाफ ईयरली के बाद में वो वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो उन दोनों को साथ में लाते हुए और साथ में आपके स्कूल के जो टीचर आपको जो गाइडलाइन देते हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़िएगा। आपने जो भी सपने अचीव करने हैं वो सब कुछ अचीव कर सकते हो, बस एक माइंडसेट आपका होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहां चेंज लाना है भी मैं कर सकता हूं। अक्सर स्टूडेंट नकारात्मक बात करता है, मैं सिर्फ कहूंगा पहले माइंडसेट कीजिए भी आप कर सकते हो, रियल में आप कर सकते हो। बस जरूरत है कछुए की तरह सतत प्रयास करने की। मैं अक्सर कहता हूं आज भी कछुआ जीतता है अगर उसमें सतत रूप से अपना काम करने की अगर आदत है। इसलिए अक्सर बच्चों को मैं कछुआ भी कह देता हूं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करता हूं सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उचित प्रश्नों के आंसर है वो आपको दिए जाएंगे। और अब आपको बोर्ड परीक्षा से चाहे थ्योरी की बात हो, प्रैक्टिकल की बात हो, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी वो आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा आप सब साथियों और बच्चों से, इस चैनल को अपने साथियों तक, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यहाँ पर भूगोल, पॉलिटी और हिस्ट्री से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को समझकर अपने सपने हैं वो अचीव कर सकें। और इस चैनल का से भी आप अपना जो सहयोग है वो ले सकते हो। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।